क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का सेट एंड रिलेशंस में से क्वेश्चन करेंगे। इफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन होता है यूनिवर्सल सेट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो इसका मतलब वो एक पावर सेट है बाकी के सारे सेट का, यानी कि जितने भी सेट्स हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस यूनिवर्सल सेट में से लिए गए होंगे। तो आपको एप्सिलॉन दे रखा है यानी यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से लेकर के 40 तक। तो एप्सिलॉन है 1 से लेकर के 40 तक। एंड ए एक सेट है जिसमें x इज अ फैक्टर ऑफ 42। x एक फैक्टर है 42 का, तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल सेट के अंदर में से ही होंगे ये सारे के सारे x की वैल्यूज। देन राइट एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी कि एन जो भी ए सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर, कि जैसे 5 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर होगा 5। तो हम ए लिख लेते हैं पहले। ए क्या है? x इज अ फैक्टर ऑफ 42, लेकिन याद रखना वो 1 से लेकर के 40 तक के बीच में ही होना चाहिए। तो एंड 42 के फैक्टर्स 1 के टेबल में जो आता है, फैक्टर का मतलब होता है जिसके टेबल में ये आता है जिससे ये डिविजिबल है परफेक्टली, वो इसके फैक्टर्स होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है इसके? 1 है पहले, तो 1 इंटू 42 42 होता है। अब ऑल्दो हम यहाँ पे 42 लिखते हैं लेकिन ये क्या है, 40 तक ही है, 40 तक ही है, तो इसलिए 42 को नहीं लिखेंगे। दूसरा फैक्टर है इसका 2। 2 इंटू 21 42 होता है, तो मैं 21 भी लिख रही हूँ साथ साथ। 3 इंटू 14 42 होता है, तो 3 भी है इसका फैक्टर और 14 भी है इसका फैक्टर। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। 6 7 जा 42, तो 6 भी है इसका एक फैक्टर और 7 भी है इसका एक फैक्टर। उसके बाद 8 में नहीं, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में। उसके बाद 14 तो हमने लिख ही लिया। ऐसे लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि कितने उसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे एन ऑफ ए है, यहाँ पे इसके फैक्टर्स एलिमेंट्स का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7।